हरिओम। एकाग्रता और ध्यान ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। पहले एकाग्रता घटित होती है, फिर ध्यान घटित होता है। एकाग्रता लाने के लिए साधक को अपने हर कार्यों को समझ के करना होता है और यही क्रम ब क्रम जाते हुए एकाग्रता ध्यान में परिवर्तित होती है। आपको जिस दिन ये चीज़ समझ आती है कि आपके लिए ये गलत है और ये सही है, जिस दिन समझ आती है उस दिन आप उस कार्यों को छोड़ देते हो। जैसे आपको बताया गया कि कई बार बताया गया है, जैसे कई लोगों को बताया जाता है कि आपको शराब या कोई नशा हानिकारक होता है, लेकिन आदमी की चेतना कब तक केंद्र में नहीं आती, मतलब उसकी चेतना कब तक नहीं जागती। कई लोगों की तो जाग जाती है, कई लोगों की जाग जाती कि नहीं ये हानिकारक है, हमें इसे छोड़ना चाहिए। और जिनकी नहीं जागती वहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे ही वो रूपांतरित होती है साधक के शरीर पे या मनुष्य के शरीर पे बीमारी के रूप में, तब उसकी चेतना बिल्कुल केंद्र में आ जाती है कि नहीं, अब मुझे तकलीफ हो रही है, अब मुझे इसे छोड़ना होगा। लाख उपाय करता है छोड़ने के, लेकिन नहीं छोड़ पाता। जैसे ही वो बीमारी के रूप में मनुष्य के शरीर पे या उसके स्वास्थ्य पे दिखने लगती है, तो वो अपने आप केंद्र में आके उस चीज़ों से परे हो जाता है या उस माहौल से दूर हो जाता है और इन सब चीज़ों से ऊपर उठने लगता है। इसके विपरीत भी कोई चीज़ें होती हैं कि कई लोग उसके बाद में भी नहीं सुधरते, उसके बाद में भी वो उसी क्रिया पे लगे रहते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक उदाहरण था आपको केंद्र समझाने का। तो वैसे ही हर एक चीज़ों का एक केंद्र, एकाग्र होने के लिए आपके शरीर में जितने फंक्शन है, आपके शरीर में जितने फंक्शन है, पहले वो एक दिशा में आएंगे, एक केंद्र में आएंगे और उसके बाद में ही आपको ये चीज़ समझ आएगा कि क्या चीज़ें हमारे शरीर के अंदर में घटित हो रही। यही बताया जाता है क्रम ब क्रम। आप आध्यात्मिकता रुचि रखें, आप ध्यान में रुचि रखें, आप कंसंट्रेशन में रुचि रखें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप के शरीर में या आपके शरीर के अंदर में जितनी भी आवश्यकताएं या जितनी भी चीज़ें हो रही हैं या कर रहे हो आप, उन सब चीज़ों के बारे में जब तक आपको पूर्ण जानकारी नहीं होगी, जब तक कोई चीज़ नहीं होने वाली। यही बताया जाता है यम नियम में, यही बताया जाता है आसन में, यही बताया जाता है प्राणायाम में। प्राणायाम को आप 20 से पकड़ के ध्यान को करने की अनुभूति होगी ध्यान की, लेकिन सिर्फ मस्तिष्क को रिलैक्स करके आप कंसंट्रेट तो कर पाएंगे, लेकिन आपकी हर गतिविधि का प्रभाव आपके जीवन में है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का कार्य है। आपका मस्तिष्क तो एकाग्र हो गया, आपका शरीर अगर साथ छोड़ दिया तो, क्योंकि शरीर का केंद्र तो नहीं, शरीर के ऊर्जा का केंद्र कुछ और है, शरीर की ऊर्जा का केंद्र कोई और है, मस्तिष्क की ऊर्जा का केंद्र कुछ और है। इसको समझना बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इसकी, क्योंकि साधक घंटों अभ्यास करता है, कई साधक घंटों अभ्यास करते हैं ध्यान का, एकाग्रता का, लेकिन उनका जो शरीर होता है वो धीरे धीरे रुग्णता की ओर जाता है। क्योंकि उनको ये चीज़ों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है कि क्या चीज़ हमारे क्या चीज़ है हमारे शरीर के लिए अच्छी। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप इस क्रिया पे अगर आप इस क्रिया के साथ में अगर चल रहे हैं, तो आप सिर्फ दबाव डाल के एकाग्रता को साध रहे हैं। जो साधक पूर्ण रूप से साधता है अपने शरीर को, अपने केंद्र को कोई लक्ष्य बना के अगर साधता है, तो उसमें ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि एकाग्रता तो वो घटित होती है, लेकिन उसका भ्रम ज़्यादा घटित होता है। आपको अगर
इसको जानना है या इस पे आपको अगर अनुभूति करनी है किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेट में या ध्यान में, तो आपके शरीर से उत्पन्न होने वाली जितने कार्य हैं उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। और आपको उसके ऊपर पहले काम करना होगा, पहले अपने शरीर के ऊपर काम करना होगा, फिर आपके मस्तिष्क के ऊपर काम होगा, फिर आपकी एकाग्रता के ऊपर काम होगा। आपको हर एक चीज़ समझनी होगी और ये सब चीज़ें घटित तब होगी जब अपने जीवन को नेचर के साथ लेके चलेंगे। प्रकृति के अनुकूल आपको होना होगा, प्रकृति के अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, अपने शरीर को देखना होगा। अपने शरीर के साथ साथ में आपको अपने मन को और मन में उठती हुई इच्छाएं या जो भी चीज़ लालसा जितनी भी उठती हैं उनको देखना होगा। उसके बाद ही एकाग्रता घटित होगी और उसके बाद में ध्यान की बारी आती है। इसको आप अगर एक लाइन पे समझिए तो आपको मैं बताऊं कि रात दिन सुबेरे शाम जितनी भी क्रिया है पहले आप उसको देखिए कि दिन सुबेरे का क्या प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे, शाम का क्या प्रभाव पड़ता है, सुबेरे के खाने का क्या प्रभाव पड़ता है, शाम के चाय का क्या प्रभाव पड़ता है, या जो भी चीज़ आप ग्रहण करते हैं उसके एक एक क्षण भर की आप पहले अध्ययन करिए। और जैसे ही आप अध्ययन करेंगे वैसे वैसे आपकी रिसर्च शुरू होगी, आपकी तपस्या शुरू होगी अपने शरीर से ही एकाग्रता घटित होगी। आपको हर एक चीज़ें आपको समझ आने लगेगी, फिर ही समझ आएगा आपको कि क्या अच्छा है और अकॉर्डिंग टू नेचर या प्रकृति के अनुकूल चलना किसे कहते हैं। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टरी नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।